अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। अब हम अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर थर्ड है चैप्टर नंबर 7 का। जी भाई, अब हम बात करते हैं जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, ऑलरेडी हम ये लॉज को डिस्कस कर चुके हैं कि अपनी पिछली क्लासेस में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हमने बात की थी। हमने उसमें क्या कहा था कि जो एनर्जी है बेसिकली वो क्या होती है। एनर्जी can neither be created nor destroyed but can change from one form to another। हम ये बेसिकली स्टेटमेंट पढ़ते आए हैं भाई एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कि जो एनर्जी है ना वो क्रिएट की जा सकती है ना वो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, लेकिन वो क्या होती है, चेंज हो जाती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में। अब हम जो जैसे हम बात करते हैं कि एक सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में जाती है या सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम में जाती है, बेसिकली ये चेंज होती है, ये क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय तो होती नहीं है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, तो हम क्या कहते हैं कि जो एनर्जी है सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है और यहाँ पर सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ मूव करती है। तो हम ये कहते हैं कि जो एनर्जी बेसिकली क्या हो रही है कि ये जस्ट चेंज हो रही है। ये जो चेंज आता है इस एनर्जी में, ये इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब हम कहते हैं कि लेकिन यहाँ पे बात तो ये हो रही है कि अब एनर्जी है टोटल, अगर सिस्टम की बात की जाए होल सिस्टम की, जो टोटल एनर्जी है होल सिस्टम और सराउंडिंग की बात करते हैं जब हम, तो वो हम कहते हैं कि जो एनर्जी है वो रिमेन कांस्टेंट है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ऐसी ही बात है कि बस चेंज हो रही है, सिस्टम से सराउंडिंग में मूव कर जाती है, यहाँ पर सराउंडिंग से सिस्टम में मूव कर जाती है। तो हम कहते हैं कि जो एनर्जी है बेसिकली वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है, लेकिन जो ओवरऑल सिस्टम और सराउंडिंग की एनर्जी है वो रहती तो सेम ही है, वो रिमेन सेम। हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि वो रिमेन सेम होती है टोटल, अगर बात की जाए सिस्टम की। तो आगे हम फर्दर अगर इसकी बात करते हैं विद एग्जांपल के साथ, तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास एक जो गैस का जो एक सिलेंडर है वो इनक्लोज होता है। चलो मैं इससे हाँ जी भाई, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है P, और साथ में हमारे पास कितना वॉल्यूम है, यहाँ पे एक V1, ये कंडीशन हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इसको फर्दर हीट की जाती है, ये तो हमारे पास है ना इनिशियल स्टेट है, ये क्या है जी, इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट है ये वाली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में जब यहाँ पे हीट प्रोवाइड की जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन अटैच है, मूवेबल पिस्टन है यहाँ पे। देखिएगा भाई यहाँ पे क्या होने लगा है कि वही सिलेंडर हमारे पास क्या होता है कि जो पिस्टन यहाँ पे है वो अपर साइड पे मूव कर जाता है। प्रेशर तो अगेन लग ही रहा है, लेकिन यहाँ पे पिस्टन जो है बेसिकली जो प्रेशर हमारे पास क्या होता है उसी फॉर्म में लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हीट करने के बाद हमारे पास क्या होता है कि जो पिस्टन है जो कि मूवेबल था, फ्रिक्शन लेस था, वो ऊपर को मूव कर गया और यहाँ पे हमारे पास जो चेंज आया वो V2 हो गया। पहले V1 फाइनल, ये हमारे पास क्या आ जाती है, फाइनल स्टेट है। ये हमारे पास दो कंडीशन आ गया। अब इन दोनों के दरमियान में हम चेंज अगर देखना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं, डेल्टा V इज इक्वल V2 माइनस V1। ये हम देखते हैं बेसिकली इसका एक चेंज आ रहा है। तो ये चीज़ एक आ रही है कि जैसे कि एनर्जी किसकी वजह से हो रही है, चेंज हो रही है, इस वॉल्यूम की वजह से। हम कहते हैं कि डेल्टा E क्या होगी, E2 माइनस E1 होगी। कि अब देखें जो दूसरी एनर्जी में एक डिफरेंस आया था उसमें से हमने फाइनल में से इनिशियल को हमने माइनस करके तो हम उसका चेंज मालूम कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, हमने एक सिलेंडर लिया हुआ था। मैं अगेन से इसको थोड़ा सा एक रिपीट कर देती हूँ इस बात को कि एक सिलेंडर था जिसमें गैस इनक्लोज थी विद
फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ। अब फ्रिक्शनलेस बेसिकली क्या है जी, मूवेबल पिस्टन भी कह सकते हैं आप उसको। अब यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट कंडीशन में जब उसको हीट प्रोवाइड की गई, सप्लाई किया गया उसको हीट सिस्टम को, तो सिस्टम में जो एक चेंज आया उसमें मूवेबल जो पिस्टन है वो ऊपर अपर साइड पे मूव कर गया, अपवर्ड की तरफ मूव किया, तो हमारे पास जो चेंज आया वो क्या है जी, V2। तो जो हमारे पास एनर्जी क्या आती है, डेल ई इज इक्वल E2 माइनस E1। अब अगर इस इक्वेशन में देखा जाए तो हम क्या कहते हैं कि एनर्जी बेसिकली किसके इक्वल होती है, यहाँ पे हमने देखते हैं डेल्टा सॉरी, थोड़ा सा मैं उसको, हाँ जी, हम कहते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है वो हीट और साथ में वर्क की वजह से चेंज आ रहा होता है। ऐसी बात हमने लास्ट टाइम पढ़ी है कि हम कहते हैं कि जो क्यू है वो बेसिकली क्या है जी, हीट है, और डब्ल्यू वर्क की वजह से इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा होता है। हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज़ पुट डाउन कर देते हैं। वर्क की हमें वैल्यूज़ ऑलरेडी हमें पता है कि पी डेल्टा वी का हमने क्या रिलेशन पढ़ा है, तो डेल्टा ई इज इक्वल क्यू प्लस तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस पी डेल्टा वी और क्यू। अच्छा भाई, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाती है। ये हम इक्वेशन 2 पढ़ लेते हैं कि सॉरी, ये इक्वेशन हमारे पास है, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, डेल्टा ई हम क्या कहते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा होता है वो हीट और वर्क की वजह से आता है। और आगे वर्क की हमने ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं कि वो किसके इक्वल होता है, वो बेसिकली वर्क जो हमारे पास इक्वल होता है प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन हमने देखा था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास आ जाती है एक फाइनल इक्वेशन। हम फाइनल इक्वेशन उसको गेट कर लेते हैं। अब कंडीशन चेंज हो गई है। अब देखिएगा ये कंडीशन हम फर्दर नेक्स्ट पेज के ऊपर बात करते हैं। अब हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि पहले हमने बात की थी कि एक मूवेबल पिस्टन था हमारे पास और सिलेंडर फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या है जी, मूवेबल पिस्टन नहीं है, ये पिस्टन फिक्स्ड कर दिया गया है। वॉल्यूम हमारे पास क्या है जी, V1 फर्स्ट कंडीशन में अगेन, लेकिन अब जो पिस्टन है बेसिकली वो क्या है जी, फिक्स्ड है। अब कंडीशन ये है, यहाँ पे प्रेशर तो अप्लाई किया जा ही रहा है, लेकिन ये देखिएगा भाई, ये है हमारे पास इनिशियल। अब इनिशियल स्टेट को जब हमने हीट किया तो आगे चेंज क्या आएगा, देखिए भाई, डेल्टा पिस्टन है बेसिकली वही अपनी जगह पे मूव नहीं किया उसने, प्रेशर एक्सर्ट है, और V2 कंडीशन हमारे पास ये आ गई है। ये इसको हमने फाइनल का नाम दे दिया, फाइनल स्टेट। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो पिस्टन है वो मूवेबल नहीं है। जब हम उसका डेल्टा V इज इक्वल V2 माइनस V1 की बात करेंगे तो हमारे पास जो चेंज नहीं आया, तो हम जब हमारे पास चेंज ही नहीं आया तो चेंज क्या है जी, 0। तो डेल V इज इक्वल 0। अब इस वैल्यू को हम बेसिकली किसके अंदर पुट करेंगे, जो कि हमने लास्ट में अपनी इक्वेशन गेट की है, वो है डेल्टा V क्यू माइनस P डेल्टा V। अब इस डेल्टा V की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0। क्यों 0 हमने पुट किया, मैं अगेन इसको बता देती हूँ कि जो दूसरी कंडीशन थी हमारे पास क्या है कि गैस इनक्लोज है, एक सिलेंडर में गैस इनक्लोज है, लेकिन उसका जो पिस्टन है वो मूवेबल नहीं है। अब वो मूवेबल नहीं है, वो फिक्स्ड होने की वजह से उसको हीट तो प्रोवाइड की जा रही है, उसको हीट मिल गया, लेकिन उसमें चेंज नहीं आया। उसमें चेंज ना आने की वजह से हम कहते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल 0 है। तो अब उस V को हम इधर फाइनल इक्वेशन में देखते हैं भाई, हमारे पास क्या आती है, डेल्टा V इज इक्वल, जब V 0 है तो इसको मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास ये फैक्टर पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। डेल्टा E इज इक्वल क्यू V। अब बेसिकली V किसको, कांस्टेंट वॉल्यूम को शो कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाती है, और यही हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक इक्वेशन आती है कि हम कहते हैं कि यहाँ पे जो ये किया जा रहा है, ये क्यों शो किया जा रहा है कि हीट अब्जॉर्ब हो रही है बाय सिस्टम विद कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया। और अगर हम इसको देखें दोबारा से, इसको समराइज़ करें, तो हम क्या कहते हैं कि जो एक सिंपल स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है कि जो हीट है बेसिकली ना तो वो क्रिएट हो रही है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो रही है, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। और यहाँ पे हमारे पास एक और बात ये आती है कि हम इसको जो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जी, जो सिस्टम और सराउंडिंग की वैल्यू है वो क्या होती है कि एनर्जी है वो कांस्टेंट ही होती है। बस वो क्या हो रही है, एनर्जी चेंज हो रही है, सिस्टम से या सराउंडिंग की तरफ मूव करती है, या फिर
सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ मूव करती है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ तक हमने अपना फर्स्ट लॉ कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह एंथैल्पी की बात करते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।